हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का इजी क्रैक एग्जाम में। दोस्तों वो फॉर्म आ चुका है जिसका वेट काफी दिन से आप कर रहे थे। जी हां दोस्तों, स्नातक स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली चतुर्थ स्नातक आपको स्तरीय संयुक्त परीक्षा यानी BSSC CGL 4 आ चुका है। इसमें कुछ बातें हम लोग करेंगे, है ना। कब फॉर्म स्टार्ट होगा, कब आपको इसका फॉर्म भरा जाएगा, पोस्ट कितने हैं, सभी चीज़ों की बात करेंगे। और इस पे आपको मैं यहाँ पर यानी इस चैनल पे कुछ ऐसे वीडियोस बनाऊंगा जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यह जो है 8 अगस्त से इसका फॉर्म भराएगा। क्या भराएगा? 8 अगस्त से। कब तक? तो 17 सितंबर से, सॉरी 18 अगस्त, 8 नहीं 18 अगस्त से यह फॉर्म भराएगा और 17 सितंबर तक भराएगा। यानी आज जो है 4 तारीख है, 14 दिन आप लोग एक्स्ट्रा दे दिया गया है कि अपना सर्टिफिकेट वगैरह सब सही से कर लीजिए। बहुत चूंकि लगातार प्रेशर बन रहा था कि भाई CGL निकालिए, और आज से नहीं, 1 साल पहले से, 2 साल पहले से। तो 18 अगस्त से यह फॉर्म स्टार्ट होगा और 17/9 तक भराएगा। अब आइए हम लोग इसमें थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं कि मिनिमम क्या आपको चाहिए। तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी जो है इसके लिए सिर्फ ग्रेजुएशन, योजना सहायक के लिए भी सिर्फ ग्रेजुएशन, कनीय सांख्यिकी सहायक के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप चाहे इकोनॉमिक्स या कॉमर्स या स्टैटिक्स या फिर आपको मैथमेटिक्स में आप पास होने चाहिए, क्या? तो ग्रेजुएशन। ठीक है। अब डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड C में आपको क्या चाहिए? तो थोड़ा सा अलग से सर्टिफिकेट चाहिए होता है, BSc IT का सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए होता है। मैं थोड़ा सा आपको तकनीकी। इसके बाद अंकेक्षण का, ऑडिटर में आपको वाणिज्य यानी आपको कॉमर्स, इकोनॉमिक्स या स्टैट, मैथ में किसी एक में आपको क्या होना चाहिए? तो मान्यता प्राप्त ग्रेजुएशन होना चाहिए, या फिर इन विषयों में स्नातक मुख्य विषय के रूप में अनिवार्य जरूरी नहीं है। मतलब कह रहा है कि नहीं होता कि एक सब्सिडी लेना, मुख्य सब्जेक्ट ना होना। तो अगर सब्सिडी भी है तो वो भी आप लोग कर सकते हैं इसको। इसके बाद एक है आपको ऑडिटर का ही सहयोग समिति में भी है। इसमें कह रहा है कि भाई चाहे आप मैथ चाहे कॉमर्स से होने चाहिए, क्योंकि ऑडिटर का पोस्ट है तो इसमें होता ही है। अब एक चीज आते हैं, 35% यहां आरक्षण की बात की गई है। क्या किया गया है? 35% आरक्षण की बात यहां पर आपको की गई है। एक और वैकेंसी आई हुई है, वो है मैट्रिक स्तर पे, उसे 3500 समथिंग पोस्ट है ना। तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे क्रीम पोस्ट होता है, जिसके लिए मारा मारी चलता है, उसमें वैकेंसी देखिए 1000 प्लस टोटल वैकेंसी। अनरिजर्व की 572 और महिलाओं की आपको अनरिजर्व महिला 200, ओवरऑल महिला के लिए आरक्षण है 368। 35% कहा गया है, जो कि अभी आप घोषणा भी किया गया, आज ही आपको मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा गया है कि मूल निवासी जो महिलाएं हैं उनको 35% का आरक्षण दिया जाएगा। केवल बिहार की महिला को दिया जा रहा है। ठीक है। इसके बाद योजना सहायक में भी आपको कितना पोस्ट है? तो 88 पोस्ट है। इसके बाद कनीय संख्या में 5 है। मैं ओवरऑल एक बता देता हूं। ठीक है। मोटा मोटा पोस्ट एक आपको देखिएगा कि एक ऑडिटर वाले में है आपको 125 पोस्ट है, और एक और ऑडिटर है जो कि आपको सहकारिता विभाग, कोऑपरेटिव आपको डिपार्टमेंट पे। ओवरऑल टोटल पोस्ट कितना है? 1481, जो बहुत ज्यादा है। ठीक है। इसमें आपको 825 अनरिजर्व के लिए, यानी जो अनरिजर्व वाले बच्चे कितने में फाइट करेंगे? 825 पोस्ट पे फाइट करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोग इसके और थोड़ा सा डीप डिटेल्स पे। अब महिलाओं के लिए कितना रिजर्व है? यानी 1481 में से 510 महिलाओं के लिए रिजर्व है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहां देख लीजिए, साफ साफ लिख गया है कि मूल निवासी महिलाओं को कितना मिलेगा? 35% का आरक्षण मिलेगा मूल निवासी के लिए, सबके लिए नहीं। अब आते हैं कुछ यहां पर, कितना उम्र होना चाहिए? तो 21 साल। किस डेट से दिया जा रहा है 21 साल? तो इन्होंने अगस्त का ही शायद रखा है। हाँ, अगर आपका एज 1 अगस्त 2025 तक 21 साल हो रहा है तभी भर सकते हैं ये फॉर्म, और अनरिजर्व का 37 साल। हालांकि मुझे पर्सनली लगता है कि और बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि 2-3 साल से तो वैकेंसी नहीं है। अब जो बच्चे, चूंकि एक बच्चा भी मैसेज भी किया, तो वही थोड़ा सा लगा कि हाँ यार, अब उनकी क्या गलती है, सरकार वैकेंसी लाई नहीं 3-4 सालों से और उनका एज खत्म हो गया। तो खैर, जो भी अब जो BPSC की है, अधिकतम एज कितना है? न्यूनतम, यानी आप 21 वर्ष कम से कम होने चाहिए। कब तक? 1/8 तक। पुरुष 37 साल, पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग चाहे पुरुष हो या महिला 40 साल, अनारक्षित महिला, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 40 साल, पुरुष 37 साल तक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अन्य जितने भी आपको कैटेगरी है आपको 42, और दिव्यांग जो कैटेगरी है ध्यान रखिएगा 10 साल तक आपको वहां पर छूट दी जाती है सामान्य से। क्लियर?
एक प्रश्न होता है कि क्या सर बिहार सरकार में सरकारी सेवा लग गया है, ठीक है, तो क्या मेरा अटेम्प्ट पहले का भी काउंट होगा? नहीं, यहां लिख दिया ना, बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को जो आपको छूट मिलता था 5 साल का वो वैसे ही मिलेगा, और इसके अतिरिक्त अधिकतम कुल 5 अवसर मिलेंगे, ठीक है। 5 साल का भी छूट मिलता है सरकारी गवर्नमेंट को, और आप लोग को 5 साल, जैसे मान लीजिए कि यह जो इनका नियम आया है, ये मुझे लगता है कि 2022 में आई थिंक आया है, 23 में आया है 5 अटेम्प्ट वाला। तो अगर उसके पहले भी जो आप दिए होंगे ना एग्जाम, वो काउंट नहीं होगा। उसके बाद अगर कोई दिए हैं, मान लो बीपीएससी आपने 69 दिया है, 70 दिया है, तो वो काउंट होगा 2, ठीक है। वो ये कह रहे हैं, ठीक है, कि अगर पहले अगर आप कर रहे हैं तो वो नहीं काउंट होगा, बाद वाला काउंट होगा, ठीक है। इसके अलावा जो पहले से गवर्नमेंट में है उनको 5 वर्ष की आपको छूट, जो पूर्वोत्तर है वो उसी तरीके से आपको दी जाएगी। अब आते हैं इसमें और 2-3 पॉइंट है, ये वही सब है आरक्षण वगैरह का। एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा, इन्होंने कहा कि उक्त परीक्षा ऑनलाइन आवेदन भरने पत्र वाले अभ्यर्थियों को अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि को सही स्पष्ट, कोई गलत मत कीजिएगा। आप लोग के साथ समस्या ये है ना कि आप लोग हड़बड़ी में फॉर्म भरते, क्यों हड़बड़ी, किस चीज की हड़बड़ी? आराम से फॉर्म भरिएगा और बहुत कूल होकर भरिएगा, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि भाई परीक्षा कैसे लेंगे, ऑब्जेक्टिव होगा, यानी मल्टीपल आपको यहां पर सॉरी चॉइस जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं। कह रहा है कि अगर 40,000 फॉर्म पड़ेगा तभी हम लोग मेंस लेंगे। 40,000 क्या, यहां देखिएगा ना 5 लाख 6 लाख फॉर्म भरेगा, तो आपको यहां पर क्या होगा, प्री होगा। प्री के बाद 5 गुना, यानी रिक्तियों का 5 गुना, कितना रिक्ति है तो 1400 समथिंग, तो उसका 5 गुना जोड़ दीजिए, उतना मेंस के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है, उतना मेंस के लिए बुलाया जाएगा। कम कहने का मतलब लगभग 7-7,500 बच्चों को बुलाया जाएगा, ठीक है। और समान प्राप्त अंक होने वाले जन्म तिथि के अनुसार अधिकतम उम्र वाले व्यक्ति को, जैसे मान लो कि आपका भी आपको स्कोर आया 75 और आपके पड़ोसी का भी आया है 75, आपका पड़ोसी आपसे उम्र में बड़ा है तो उसका सिलेक्शन होगा, आपका नहीं, क्योंकि जिसका ज्यादा उम्र है उसको पहले प्रायोरिटी दी जाती है। अब मान लीजिए कि उम्र भी सेम है, ठीक है, तो अंग्रेजी वर्णमाला का जो आपको है, जैसे मान लीजिए कि आपका नाम है अभय, मतलब मेरा ही नाम हटाइए, और जो मेरे बराबर, सब मान लीजिए कि एज भी सेम है, और किसी और रख देते हैं, कुछ भी रख देते हैं, मान लीजिए क्या रख देते हैं, देव रख देते हैं, ये भी उम्र सेम है, ठीक है, अंक भी हमारा सेम है, तब क्या किया जाए, तब मेरा, चूंकि अंग्रेजी में पहले वर्ड आ रहा है तो मेरा होगा, चूंकि ये बहुत रेयर केस होता है, बट इन्होंने नियम बना दिया, ये रेयर केस होता है ये सब। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, सिलेबस आइए थोड़ा सा, सिलेबस इसका है प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा में इन्होंने कहा सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित, और आपको यहां पर मानसिक क्षमता, मतलब कि रीजनिंग की बात कर रहे हैं। अगर आपको इसके क्वेश्चंस देखने, क्वेश्चन कौन से स्तर के होते हैं, तो आप क्या कीजिएगा, मेरे ही आपको इस वीडियो सेक्शन में जाइएगा, वहां पर एक होगा सचिवालय सहायक लिखा होगा, CGL 2 का पेपर होगा, देख लीजिएगा, उसी लेवल का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, बहुकल्पीय होंगे, 150 होंगे, वो यही पूछता है, मैं आपको बता देता हूं। सामान्य अध्ययन पूछता है आपको 75 एक सेकेंड, अरे ये मैं यहीं पर बता देता हूं आपको। मैथ्स पूछता है 25, रीजनिंग पूछता है आपको 50, आपको जीएस पूछता है 50, और साइंस पूछता है आपको 25, यानी मैथ रीजनिंग 75 नंबर, और ये आपको 75 क्वेश्चन, और जीएस साइंस 75, टोटल कितना हो गया, टोटल आपको 150 क्वेश्चन हो गया। ये इसका कंसेप्ट है। ये सामान्य विज्ञान गणित लिखा हुआ है ना, 50 क्वेश्चन पूछता है, 25 इसमें साइंस रहता है, 25 मैथ रहता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 150 यहां पर प्रश्नों की संख्या आती है, और हर प्रश्न 4 अंक का होता है, यानी 600 नंबर का आपका पीटी होगा, और इसमें प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती होगी, ठीक है, ध्यान रखिए, यानी 1/4 यहां पर रखा गया है आपको। ये अगर गलत कीजिएगा तो आपको 1 अंक काट दिया जाएगा। एक प्रश्न नहीं कर रहा, 1 अंक काट रहा है, यानी आपका 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग है। क्लियर, ध्यान रखिएगा। प्रश्न पर हिंदी अंग्रेजी दोनों में होगा, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या कह रहा है, इसमें एक चीज समझिएगा कि अभ्यर्थी अपने साथ 3 पुस्तक प्रत्येक खंड के लिए ले जा सकते हैं। सामान्य अध्ययन के लिए एक अलग खंड, परीक्षा गणित के लिए अलग ले जा सकते हैं, सामान्य विज्ञान के लिए अलग ले जा सकते हैं। ये क्या लूसेंट वगैरह ले जा सकते हैं? ना भैया, लूसेंट नहीं ले जाना है,
एनसीईआरटी, बीएसईबी, आईसीएसई बोर्ड या कोई भी अन्य बोर्ड का, चाहे तमिलनाडु बोर्ड हो, चाहे आप कर्नाटका बोर्ड हो, बोर्ड का लेकर जाना है। ये जाल में मत फंसिएगा। एक तो ऐसे ही आपको 2 घंटे बनाने होते हैं, कितने 150 प्रश्न। आपके दिमाग में होगा ना कि मेरे पास बुक है, ये लूसेंट थोड़ी है कि इतने पतले बुक में सब कुछ डाल दिया गया है, कहां खोजिएगा। एनसीईआरटी का क्या क्लास 6 से 7 ले जाइएगा, नहीं, इस जाल में मत फंसिएगा। मेरी बात सुन लीजिए, ये फंसाने के लिए दिया रहता है, आपके पास वहां फुर्सत ही नहीं मिलेगा, पता चला बुक ही खोलते रह गए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये जाल में फंसना उसना नहीं है, टाइम ही नहीं मिलेगा यार आपको। ठीक है, अब आते हैं सिलेबस क्या होगा भैया। सामान्य प्रश्न का सब कुछ पूछता है भाई, यहां पर सिलेबस बस नाम का लिखा रहता है, सब कुछ पूछते हैं ये लोग। करेंट वरेंट सब रहता है। करेंट 10 से 12 क्वेश्चन आपको 50 में से करेंट जो होता है वो होता है 10 से 12। करेंट क्या होता है 10 से 12। ठीक है, 50 क्वेश्चन होगा, सब कुछ इसमें होगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी बेसिक क्वेश्चन होता है। अब देखो यहां लिखा हो ना समसामयिकी, यहां पर इतना जाने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूं ना, बेसिक सब। इसमें थोड़ा सा ये सब पढ़ लीजिएगा, पंचायती राज पढ़ लीजिएगा, सामुदायिक विकास पंचवर्षीय योजना, ये सब थोड़ा सा ज्यादा पूछता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। गणित बोर्ड स्तर का होता है, मैट्रिक स्तर का होता है, बेसिक गणित होता है। अगर आपको बेसिक आता है तो आराम से मैथ बना लीजिएगा। सामान्य विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और भूगोल। भूगोल को इन्होंने सामान्य विज्ञान में डाला है। भूगोल से प्रश्न आपको यहां पर थोड़े से पूछते जाते हैं। गणित कैसा होगा, तो गणित ये सब क्या होगा, ये भी फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, आपको ये भी, ये सब आपको क्या होगा, ये सब आपको मैट्रिक स्तर का होगा। गणित में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको परसेंटेज वगैरह होता है, दशमलव होता है, यही सब जो बेसिक नहीं होता है, रेशियो, प्रोपोर्शन, थोड़ा सा टाइम डिस्टेंस, ये सब देख लीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखना। रीजनिंग में वही सब जो है बेसिक जो रीजनिंग होता है। आपके लिए मैं एक बहुत अच्छा बुक बता रहा हूं, जो सेंट्रल सीजीएल होता है ना, उसको उठाइएगा, उसके क्वेश्चंस को बना लीजिएगा। वहां से बहुत क्वेश्चन कॉपी पेस्ट रहता है, मेहनत नहीं करते हैं ये लोग। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब मेंस में क्या है भाई, तो मेंस में सेम चीज होता है, बस इसमें 2 पेपर हो जाता है। एक हिंदी जो केवल पास करना है, जो बहुत इजी वे में पास हो जाएगा, कैसे आप लोग दरोगा देते होंगे, बीपीएससी देते होंगे मेंस वगैरह, एक सामान्य हिंदी होता है जो बहुत इजी वे में पास कर जाते हैं। खेल मेन होता है, मुख्य परीक्षा में सेम सिलेबस होता है जो प्री का होता है। ठीक है, साथ कितने बच्चे बैठेंगे इसमें, 7,500 बच्चे आसपास बैठेंगे यहां पर। ठीक है, यहां पर कितने बच्चे मेंस देखने के बैठेंगे, 7,500 के आसपास देखेंगे। और न्यूनतम कितने अंक लाने होंगे, तो ये तो चलो परसेंटेज के हिसाब से इतना उतना नहीं ध्यान रखिएगा, ये कितने लाने होंगे ये आ ही जाता है अप्रोक्सली। पैसा कितना लगेगा भाई, तो पैसा देख लीजिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। परीक्षा शुल्क लगेगा सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा मतलब बीसी, ईबीसी, जनरल के लिए लग रहा है 540 रुपया। अनुसूचित जाति मतलब महिला, बिहार के लिए, जो बिहार के आपको SC ST हैं उनके लिए 135, जो बिहार के नहीं वो जनरल में भरेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सभी दिव्यांगों के लिए 135 रुपया, महिलाओं के लिए, सिर्फ बिहार की महिलाओं के लिए 135 रुपया। अब बिहार राज्य के कोई भी हो, चाहे SC ST BC BC, महिला पुरुष, सबके लिए 540 रुपया, जो हर स्टेट करता है। ठीक है, परीक्षा तिथि अभी आप लोगों को घोषित नहीं किया गया है, परीक्षा तिथि आपको घोषित यहां पर नहीं किया गया है। आरक्षण का दावा करने वाले अपने जाति प्रमाण पत्र अपना बना लीजिएगा, चाहे आप ईबीसी हो बीसी हो, सब बना लीजिएगा, सब आपको फाइनल आपको इसके डेट पे बना लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। अगर कोई आपको भूतपूर्व सेना स्वतंत्रता सेनानी का लेना चाहता है तो वो भी पहले से ही प्रमाण पत्र पहले से ही बनवा लीजिएगा, कब तक, जब तक इसका डेट है। एक चीज ध्यान रखिएगा, महिलाओं को लेकर, अगर राज्य से बाहर की कोई अभ्यर्थी है परंतु आरक्षण का वो दावा नहीं कर सकती, विवाहित मान लीजिए यही कि विवाहित महिला के पक्ष में आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के स्थायी निवास के अंतर्गत होगा, परंतु इस विवाहित महिला का अपने पिता के निवास के आधार पर निर्गत आवास पर प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगी कि महिला जो है बिहार राज्य। कहने का मतलब क्या बोल रहा है ये, और क्या कह रहा है कि आय एवं परिसंपत्ति मतलब जो आपका EWS का जो सर्टिफिकेट होता है उसके संबंधित है, कि जो आप आय का बनाइएगा, इनकम का, वो तो पति के अकॉर्डिंगली बनाना है, लेकिन जो आपका निवास स्थायी पता होगा, ठीक है, जो आपका वहां पर बिहार का निवास जो स्थायी पता होता है वो अपने पिताजी के नाम। मान लो कि कोई लड़की है, मान लो कि एक्स लड़की है, इसने क्या किया, विवाह कर लिया, विवाह किया वाई से, तो इसको अगर EWS चाहिए तो अपने वाई से यानी अपने पति के आपको संपत्ति का ब्यौरा देना होगा, लेकिन इसका जो आपको डोमिसाइल होगा यानी आवासीय प्रमाण पत्र होगा अपने पिता के घर का होना चाहिए।
ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इन्होंने साफ साफ आपको कह दिया है। अब मान लीजिए कोई महिला है यहां पर विवाह हो गया झारखंड में, तो उनको मिल जाता है, क्योंकि वो यहीं की ही है, ठीक है, और यहीं की स्थायी पता है, तो ये आपको उनको मिल जाता है। और ये सब अंतिम समय तक सब कुछ आ जाना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सभी वांछित प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक आ जाना चाहिए संशोधन किए जाने की स्थिति में। जैसे मान लो कि अभी आपको अंतिम तिथि 17 सितंबर है, मान लो कि संशोधन करके 25 सितंबर हो गया, तो 25 सितंबर तक आपको सब सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें आपको एग्जाम के डेट को लेकर ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होगा 18 अगस्त, खत्म आपको होगा, परीक्षा शुल्क भरने का डेट है 17 सितंबर, और फाइनल जो भरने का डेट है वो आपको 19 तारीख है। और सब सर्टिफिकेट वगैरह देख लीजिएगा भैया पहले से ही, ठीक है। एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा, एग्जाम डेट नहीं दिया गया, लेकिन एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली आपको अब चुनाव के बाद ही होगा, अब चुनाव के बाद ही होगा, लेकिन ये भर दीजिएगा। बहुत क्रीम पोस्ट है, खासकर वैसे बच्चों के लिए तो बहुत जबरदस्त है जो आपको यहां पर क्या कर रहे हैं, मैथ रीजनिंग में बहुत अच्छे हैं, जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, जो आपको सेंट्रल एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है, इसको जरूर से भर दीजिए। बाकी आपसे इससे रिलेटेड जैसे आपको कुछ जीएस के चीज होंगे, कुछ आपको मैथमेटिकल शॉर्टकट, ये सब आपको देखिएगा, क्यों जीएस इंपॉर्टेंट जो है ना, वो मैं आपको यहां पर इस चैनल पर डालूंगा, तो इस चैनल पर जुड़े रहिएगा। छोटे छोटे वीडियो में आपको बहुत अच्छे चीजों को मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहां से जुड़े रहिएगा। तो यही आपको डिटेल्स था नोटिफिकेशन का। थैंक यू।